देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। वैशाली नगर सेवा केंद्र की मनी 27वीं सालगिरह। जयपुर में ब्रह्मा कुमारीज के प्रभु निधि सभागार में मधुर स्वरांजलि कार्यक्रम भव्य रूप से संपन्न हुआ। यह विशेष आयोजन वैशाली नगर सेवा केंद्र के 27वें वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में संपन्न हुआ, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रकला ने बताया कि इस वार्षिक उत्सव का उद्देश्य आध्यात्मिकता और कला के माध्यम से समाज में शांति और सकारात्मकता का संचार करना है। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण थे राजस्थान के प्रसिद्ध लोक गायक और कलाकार, जिन्होंने अपनी मधुर प्रस्तुतियों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में जयपुर सब जोन प्रभारी बीके सुषमा दीदी ने अपने आशीर्वचनों में कहा कि संगीत ही परमात्मा मिलन का सहज और सरल माध्यम है। यह आत्मा और परमात्मा के बीच के शाश्वत संबंध को जागृत करता है। समारोह में अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे, जिनमें उप कुलपति RL रैना और उप कुलपति अमेरिका सिंह प्रमुख थे। कार्यक्रम में लगभग 600 प्रतिभागियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसका सभी ने लाभ लिया। इस अवसर पर उपस्थित सदस्यों ने आध्यात्मिकता, सेवा और समर्पण के संदेश को आत्मसात किया। कार्यक्रम का समापन सभी कलाकारों और उपस्थित व्यक्तियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए किया गया। सिखों के प्रकाश उत्सव की प्रभात फेरी का सेवा केंद्र पर स्वागत। पंजाब के कोटकपूरा में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में प्रभात फेरी का सेवा केंद्र द्वारा स्वागत किया गया। गुरुद्वारा श्री 10वीं पातशाही कोटकपूरा के प्रबंधक जत्थेदार बाबा कुलवंत सिंह जी ने मेडिटेशन का महत्व बताया। साथ ही ब्रह्मा कुमारीज की ओर से किए जाने वाली श्रेष्ठ कार्यों की सराहना की। स्थानीय प्रभारी बीके संगीता की ओर से बीके प्रीति तथा बीके रिम्पी ने आए हुए सभी भाई बहनों का ब्रह्मा कुमारीज की ओर से स्वागत किया। वहीं बीके बहनों ने गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सभी सदस्यों को सरोपा भेंट कर सम्मानित किया। इसके साथ ही उन्हें ईश्वरीय प्रसाद भी भेंट किया। मीडिया की नैतिकता, जवाबदेही और स्व मूल्यांकन विषय पर विद्वानों ने किया मंथन। नैतिकता एवं जवाबदेही की बातें केवल मीडिया तक सीमित न रहें, बल्कि हर व्यक्ति तक जानी चाहिए। मीडिया कर्मियों की यही जिम्मेदारी है कि मेरी लेखनी से ऐसा कोई कार्य न हो जो नैतिकता के खिलाफ हो। यह बात कही मध्य प्रदेश शासन के युवा, खेल एवं सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने, जो हाल ही में भोपाल स्थित ब्लेसिंग हाउस सेवा केंद्र पर संस्था के मीडिया प्रभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। यदि मनुष्य के रूप में हमने जन्म लिया है तो निश्चित रूप से हमें नैतिकता पर विचार करना ही चाहिए। हम किसी भी विधा में हो, पत्रकार हो, हम नेता हो, हम कार्यकर्ता हो, हम उद्योगपति हो, हम व्यापारी हो, तो यदि इस जहां में हम आए हैं, मनुष्य के रूप में हम आए, तो नैतिकता हमारा सबसे पहला आयाम होना ही चाहिए। और जब नैतिकता है तो उसके साथ साथ हमें समाज के प्रति जवाबदेही भी अपनी सुरक्षित करना ही चाहिए, अपनी निर्धारित करना ही चाहिए। मंत्री जी ने कहा कि यहाँ के वातावरण एवं शक्तिशाली वायुमंडल की सुखद अनुभूति होती है। उन्होंने योग कक्ष में बैठकर कुछ क्षण गहन अनुभूति की। समाज को यदि सही दिशा दिखानी है तो वो अध्यात्म और धर्म के हिसाब से ही दिखाई जा सकती है। इसलिए ब्रह्म कुमारी आश्रम के माध्यम से, ब्रह्म कुमारी संस्था के माध्यम से इतने अच्छे विषय पर यदि ये सेमिनार का आयोजन किया गया है तो निश्चित रूप से इसका एक सकारात्मक पहलू सामने आएगा, एक अच्छा परिणाम सामने आएगा और जो अपेक्षा मीडिया से है, जो अपेक्षा समाज से है, वो निश्चित रूप से परिपूर्ण होगी। आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज थीम के अंतर्गत मीडिया की नैतिकता, जवाबदेही और स्व मूल्यांकन विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके शांतनु और प्रभाग की क्षेत्रीय संयोजिका बीके डॉक्टर रीना ने कहा कि समाज में जो चौतरफा नैतिक मूल्यों की गिरावट हुई है, उसकी रोकथाम के लिए पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की पुनर्स्थापना की आवश्यकता है। लेकिन अगर मैं एक पॉइंट उसमें रह गया कि 3 स्तंभ में अगर चौथा स्तंभ हमारे जो मीडिया के जो कर्म के आधारित है, कर्म के कारण, मीडिया श्रेष्ठ कर्म के कारण, चाहे आजाद भारत को आजादी से लेकर के जितने भी रिवॉल्यूशन हुआ है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, जितने भी प्रगति हुई है, मीडिया का बहुत बड़ा रोल इसमें है। अपनी पत्रकारिता में आप लोग
मूल्य को शामिल करें, मूल्य मिस्ट करें, लेकिन मुस्कुराहट भी शामिल करें। सप्रे संग्रहालय भोपाल के संस्थापक पद्मश्री विजय दत्त श्रीधर, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर मान सिंह परमार, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता संस्थान के प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने भी अपने विचार रखे। आगे बीके रावेंद्र ने सम्मेलन का उद्देश्य बताया। शहर के कई वरिष्ठ पत्रकार इस सम्मेलन का हिस्सा बने। अंत में सभी को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। पत्रकारिता का मूल काम है लोक मंगल। यदि लोक मंगल नहीं है तो पत्रकारिता व्यर्थ है, उसका कोई एक बिहेवियर चेंज मैनेजमेंट पे काम करना है। लोग की आदतें कैसे बदली जा सकती हैं, लोग अपनी आदतों को बदल करके एक अच्छे नागरिक होने का कैसे प्रमाण दे सकते हैं, ये हमारा काम है। बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन पर मीडिया से अच्छा कोई काम कर नहीं सकता। मीडिया ही काम करता है। दुनिया भर में जो परिवर्तन आए हैं वो मीडिया के कंधों पर बैठ करके आए हैं। मीडिया की स्थिति एक विषय है स्व मूल्यांकन। मुझे ऐसा लगता है कि आज मीडिया को भी स्व मूल्यांकन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। वडोदरा के अटलादरा सेवा केंद्र पर नेपाल के पोखरा से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके परिणीति के साथ 12 बीके भाई बहनों के शुभ आगमन पर सुंदर स्वागत सत्कार एवं ध्यान साधना कार्यक्रम का आयोजन हुआ। स्थानीय प्रभारी बीके अरुणा ने अपने मधुर शब्दों में सभी अतिथियों का अभिनंदन किया। बीके परिणीता ने अपने वक्तव्य में कहा कि हमें आने वाले समय के लिए बहुत आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है, शुद्ध संकल्प द्वारा शक्तिशाली वातावरण बनाना है। आगे उन्होंने राजयोग की महत्ता को स्पष्ट करते हुए गहन अनुभूति कराई कि जब हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करेंगे ना, करते करते हमारा जो ओरा है, वाइट ओरा, लाइट जो शक्ति है, वो ऊर्जा बढ़ता जाएगा, पावरफुल होता जाएगा। और पावरफुल होते होते हमारा शरीर उनको दिखाई नहीं देगा, वो ओरा दिखाई देगा। वही तो फरिश्ता है। इसी कड़ी में बीके सदस्यों ने बड़ौदा में स्थित लक्ष्मी विलास पैलेस में राजमाता शुभांगिनी राजे गायकवाड़ जी से भी मुलाकात की तथा उनके द्वारा सभी का सम्मान किया गया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्थित ब्रह्मा कुमारीज के आनंद सरोवर की विशाल प्रांगण में अहमदाबाद अंबावाड़ी की सब जोन प्रभारी एवं महिला प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके शारदा के आगमन पर उनका भव्य स्वागत हुआ। इस अवसर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सरला एवं इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता की भी विशेष उपस्थिति रही। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। वहीं सभी मुख्य वक्ताओं द्वारा आध्यात्मिक जीवन से जुड़ी कुछ गहरी बातों पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही अपने जीवन के कुछ अविस्मरणीय अनुभव भी सभी के साथ साझा किए गए। इस अवसर पर स्थानीय 2000 से अधिक लोग मौजूद रहे। वहीं सभी ने कार्यक्रम का लाभ लिया और राजयोग के महत्व को समझा। इतना सारा दिन मुझे ये याद रहता है, करावनहार बाबा मुझ करनहार आत्मा से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा रही है। चाहे मैं खाना बना रही हूँ, बर्तन साफ कर रही हूँ, सफाई कर रही हूँ, ऑफिस में हूँ, दुकान में हूँ, लेकिन कराने वाला बाबा है। इन सब बातों को आपने समझा और इसी तरह से आने वाले वर्ष में आप अगर अभी से अभ्यास करना शुरू कर देंगे तो हम समझते हैं कि आपका योग बहुत अच्छा ज्वाला स्वरूप बन जाएगा। जब हमारा मन शांत होता है, सकारात्मक होता है, तो हमारी याददाश्त शक्ति बढ़ने लगती है। राजयोग मेडिटेशन इसमें काफी मददगार है। यह बात कही इंदौर से आए वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके नारायण ने, जो हरियाणा सिरसा के रानिया स्थित सेंट जेवियर हाई स्कूल में विद्यार्थियों को याददाश्त शक्ति कैसे बढ़ाएं इस विषय पर संबोधित कर रहे थे। आगे वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके कमलेश ने बताया कि राजयोग से हमारे जीवन में नैतिक मूल्य आते हैं, एकाग्रता बढ़ती है और उमंग उत्साह बना रहता है, जिससे हमारी सफलता सहज होने लगती है। विद्यालय के प्रिंसिपल फादर एल्फ्रेडो ने बताया कि अच्छी सफलता के लिए मेडिटेशन अनिवार्य है और हम विद्यालय में भी इसे लागू करेंगे। अगर हम अपने मन से उठने वाले विचार सकारात्मक
पॉजिटिव शुद्ध बना दें, तो यही मन से उठने वाले विचार धैर्यवत एकाग्र होने लगता है। यही हाल ही में मुख्यालय माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके आत्म प्रकाश भाई ग्वालियर पहुंचे। माधोगंज में प्रभु उपहार भवन में उनका भव्य स्वागत सत्कार हुआ। सेवा केंद्र से जुड़े भाई बहनों के लिए उनके आध्यात्मिक उन्नति हेतु राजयोग ध्यान साधना शिविर को संबोधित करते हुए बीके आत्म प्रकाश भाई ने कहा कि ग्वालियर में चल रही सेवाओं को देखकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। साथ ही उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन के अविस्मरणीय अनुभव सभी के साथ साझा किए। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श सहित बीके ज्योति, बीके प्रहलाद, बीके महिमा, बीके डॉक्टर गुरुचरण एवं अन्य भाई बहनें उपस्थित थे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।